नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है कमल संस्कृतम चैनल पे। और आज हम लोग जो 9th क्लास का संस्कृत का पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 80 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से 50 आपको करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं, ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा, विष्णु शर्मा। दूसरे प्रश्न है, निम्न में से विद्या से श्रेष्ठ कौन है? तो विद्या से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा, किसने कहा था? ऐसा तीसरे युवक ने कहा था। चौथा जो प्रश्न है, उदार चरिता नाम तु और रिक्त स्थान है, तो यहाँ पूरा श्लोक ही दिया गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले युवक ने क्या किया? पहले युवक ने अस्थि संचय किया। जब वो लोग जाते हैं चारों लोग वन में, तो उन्हें एक स्थान पर अस्थि मिलता है, तो उन्होंने अस्थि संचय किया। यज्ञ वेद किस वेद को कहा गया है? यज्ञ वेद यजुर्वेद को कहा गया, ऑप्शन सी सही होगा। यजुर्वेद के ही मंत्र सभी यज्ञ इत्यादि में प्रयोग होते हैं। चलिए, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, सामवेद। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न इस बार आए थे कि ये ज्ञान का पर्याय क्या है? तो जैसा आप जानते हैं, विद ज्ञाने, विद से ही वेद बना है, तो ज्ञान का पर्याय है, वेद शब्द ज्ञान का पर्याय है, ऑप्शन सी सही होगा। तीनों युवक किसमें पारंगत थे? तीनों युवक शास्त्र में पारंगत थे, लेकिन उनमें विद्या बुद्धि नहीं थी। तो 10वां प्रश्न है, पर्जन्य शब्द का अर्थ होता है मेघ, ऑप्शन सी सही होगा। अहो न युज्यते एव कर्तुम, ऐसा किस युवक ने कहा? तो ऐसा तृतीय युवक ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? सामवेद में 1875 मंत्र हैं, ऑप्शन बी सही होगा। किस वेद में ऋग्वेद के समान ही मंत्रों का संकलन है? तो आयुर्वेद में ऋग्वेद के समान ही मंत्रों का संकलन है, ऑप्शन डी सही होगा। नहीं, ऑप्शन सी सही होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अथर्ववेद में ही क्या किया गया है? ऋग्वेद के समान मंत्रों का संकलन है। सभी भारतीय भाषाएं किस भाषा की ऋणी है? तो संस्कृत भाषा से ही सभी भारतीय भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। भो सुबुद्धे है गच्छत्वं स्वगृहे यतस्ते विद्या नास्ति, ऐसा दूसरा युवक उनसे कहता है कि आप घर चले जाओ, आपके पास विद्या नहीं है, ऑप्शन डी सही है। आगे आते हैं। कुरूप स्त्री के लिए आभूषण किसके समान है? तो वहाँ दिया गया है दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना, तो यहाँ पे क्या होगा? भार के समान, बोझ के समान होता है, ऑप्शन बी सही होगा। वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि कहाँ गया? वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि अपने घर चला गया। उन तीनों को तो बाघ मार करके खा गया था। 18 प्रश्न है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि वैयाकरण थे। आज का भी जो जितना भी संस्कृत व्याकरण है वो पाणिनि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पे ही टिका हुआ है, उसी से निर्मित है। कंप्यूटर में सबसे सहायक भाषा कौन है? तो संस्कृत भाषा सबसे सहायक भाषा में आती है और सबसे इसका व्याकरण उत्कृष्ट है, इसलिए कंप्यूटर की भाषा भी मानी जाती है। प्रश्न 20, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। लतायै किस विभक्ति का रूप है? लतायै चतुर्थी विभक्ति। आप शब्द रूप पढ़े होंगे, रमा शब्द अगर याद होगा तो आप जैसे रमाई बनता वैसे ही लतायै बना लेंगे। नदी शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो सप्तमी आया तो आपको सुप प्रत्यय उसमें होता है, नदीसु, रामेशु, इस तरह के सब बनते हैं, बालकेशु इत्यादि।
ये तिष्ठामि किस लकार का रूप है? तो तिष्ठामि लट लकार का रूप है। ऑप्शन डी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द्रक्षति का मूल धातु क्या है? द्रक्षति का मूल धातु दृश्य धातु है। दृश्य ही द्रक्षति बनता है, पश्यति भी बनता है, लेकिन दृश्य धातु से ही बनता है। मूल धातु दृश्य धातु ही है। हस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? हस धातु के लट लकार का रूप हसंती बनेगा। मातरी का मूल शब्द क्या है? मातृ शब्द से ही मातरी ऐसा रूप बनता है। यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ हो जाएगा यदि प्लस अपि। तो यहाँ आप देखेंगे ई और अ का हुआ है, तो यद्यपि ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? तो विधायक सूत्र वृद्धि रेची है। अगर वृद्धि संज्ञा विधायक वृद्धि रेची ही होगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धि रादैच हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि हो जाएगी। पो प्लस इत्रम ऐसा बनेगा पवित्रम। ठीक है, तो पवित्र बन जाएगा। चयनम का संधि विच्छेद हो जाएगा चे प्लस अनम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। एक वाय हो जाता है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। बहुत लोग प्र भी मारे होंगे, लेकिन प्र नहीं होगा। प्रति धन आशा है, तो यहाँ पे अण संधि करके प्रत्याशा बन गया है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो व्याकरण में बी उपसर्ग आता है। बी उपसर्ग से व्याकरण बनता है। बी आंग क्री ऐसा करके बनता है। आगत्य पद किससे बना हुआ है? तो आगत्य में आप देखेंगे कि ल्यप होगा। ऑप्शन सी सही होगा। आगम और आ उपसर्ग हो जाएगा और ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। गम धातु है। गम यत के प्रयोग से गम्यम ऐसा बनेगा। किस पद में द्विगु समास है? संख्या पूर्वो द्विगु। जहाँ भी संख्या पहले आए वहाँ पे द्विगु। तो आप देखेंगे सप्तपदी में सप्त संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर पद में कौन सा समास है? चंद्रशेखर चंद्रमा हो शिखर पे जिनके, तो यहाँ पे बहुव्रीहि भगवान शिव का होता है बोध, इसलिए अन्य पद प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि हो जाएगा। पूर्व पद विशेषण और अन्य पद विशेष से रहने पे, अर्थात जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण हो, जैसे पीताम्बरम, नीलकमल, ये सब क्या होते हैं? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सहार्थक अव्ययों के योग में तृतीया, सहार्थी तृतीया करके सूत्र है, उससे हो जाएगा। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो अपवर्ग मतलब होता है फल की प्राप्ति। तो ऑप्शन सी में देखेंगे सहयोजनेन कथा समाप्तवान। तो समाप्ति जो है कथा के फल का बोध कराती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रजाभ्य स्वस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, उसमें होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच। तो स्वस्ति के साथ भी नमः के साथ ही सब में चतुर्थी विभक्ति ही होती है। ऑप्शन बी सही होगा। संहिता, वेद को ही संहिता कहते हैं। वेदों को ही संहिता कहा जाता है। सामवेद के गायक उद्गाता कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ऋग्वेद का होता, सामवेद का उद्गाता, ऐसे करके अध्वर्यु, ऐसे सबके अलग अलग होते हैं। पतंजलि का योग दर्शन किस शास्त्र से संबंधित है? पतंजलि का योग दर्शन योग शास्त्र से संबंधित है। बिल्कुल, ये यहाँ प्रश्न ही इसका उत्तर बता दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। 4 युवकों ने रास्ते में किसकी अस्थियाँ देखी? तो वहाँ पढ़ेंगे तो कहानी में देखेंगे वो सिंह की ही अस्थियाँ थी, जो बाद में उनको खा जाता है। अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो कुल कांड वहाँ पे 20 है। कितना है? 20। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक
किस वेद के भाग है? तो यह साम वेद के भाग हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। वृक्षारोपण कैसा कार्य है? अब यहाँ पे उत्तम कार्य भी हो सकता है और पुण्य कार्य भी हो सकता है, लेकिन पुस्तक के अनुसार पुण्य कार्य ही होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसको इसीलिए पुण्य का कार्य बताया गया है पाठ में। संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन है? तो संस्कृत साहित्य में जल का वर्णन है, पशुओं का वर्णन है, विज्ञान का भी वर्णन है, लेकिन विशेषतया ऑप्शन बी सही होगा, प्रकृति का ही वर्णन है। प्रकृति के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, तो बाकी सबको नहीं करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है। बड़ी सर्वश्रेष्ठ ये उनका नाटक माना जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन इत्यादि का जनक माना जाता है सुश्रुत महाराज को। संस्कृतस्य महिमा कैसा पाठ है? यह संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ ये होता है जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं, और ऐसे काव्य को अथवा पाठ को संवादात्मक पाठ बोला जाता है। छात्र खड़े होकर किसका अभिवादन करते हैं? तो निश्चित है वहाँ शिक्षक का ही अभिवादन करते हैं। भट्टी के काव्यों में किस ऋतु का वर्णन मिलता है? तो भट्टी के काव्यों में आप देखेंगे कि शरद ऋतु का वर्णन है। उसमें कमल के फूल, जलाशय के जो कमल उसमें खिले हुए हैं उसका वर्णन किया गया है। कौन अपना फल नहीं खाता है? तो वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। वृक्ष अपना फल दूसरे को दे देते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे हिंदी में भी कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियत न पान। यही चीज़ वहाँ भी संस्कृत में वर्णन है। वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया है? तो वहाँ पे पंपा नाम का सरोवर का वर्णन है। याद रखेंगे मंदाकिनी नदी है, सरोवर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कंफ्यूजन में बहुत लोग मंदाकिनी करेंगे। ज्येष्ठ मास के दोपहर का वर्णन किसके काव्यों में मिलता है? तो बाण भट्ट जी के काव्यों में मिलता है। यह सब प्रश्न आपके पर्यावरण की महिमा वाले पाठ से आए हुए हैं। यज्ञ के विघ्नों के निवारक मंत्र किस वेद में वर्णित है? यह सब अथर्व वेद में वर्णित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालिदास के काव्यों में किस ऋतु का वर्णन मिलता है? तो कालिदास जी तो बसंत काल का वर्णन करते हैं। सर्वम प्रियम चारुतरम बसंते, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59 अजरा अमरा भाषा किसे कहा गया है? तो संस्कृत को अजर और अमर भाषा कहा गया है। यह मृत भाषा नहीं है, यह हजारों साल से चली आ रही भाषा। तदा तु यम अतीव उपयोगिनी भाषा, यह पाठ में आप देखेंगे रहीम की उक्ति है। रहीम यह लाइन बोलते हैं। गम धन तब्यत के योग से गंतव्यम ऐसा पद बनेगा। गंतव्य भी बनेगा लेकिन पूर्ण पद गंतव्यम ही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आगे है भवनीयम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जहाँ आप अनिय देखिए वहाँ पे अनियर होना चाहिए, भवनीय। चियत में चियम बनेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृत्य में कृत्य पद में जो आपका प्रत्यय है उसको यत मान लिया जाएगा, यत हो जाएगा। ऑप्शन डी। बिहार में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। बाकी सब देख रहे हैं उपसर्ग से ही आ रहा है। उपसर्ग याद होंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अभी उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो यहाँ पे अभियोग, बिल्कुल आसान सा दिया है, ऑप्शन बी। अन्यायम पद में कौन सा समास है? तो जहाँ अ अथवा अन लगे वहाँ पे नैय समास हो जाता है। विद्यालय पद का समास विग्रह क्या होगा? तो विद्यायाः आलय, विद्या का घर। ठीक है, विद्या का घर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रमधारय समास का उदाहरण क्या है? क्रमधारय हो जाएगा नील कमल। इसमें नील विशेषता है कमल का। इस प्रकार से आप देखेंगे तो नील कमल बन जाएगा। उदाहरण हो जाएगा बी। उपमा उपमेय का सूत्र कौन सा? सूत्र का उदाहरण कौन है? तो आप देखेंगे पुरुष व्याघ्र।
अतः पुरुष कैसा हो, शेर की तरह हो, सिंह के समान हो, तो पुरुष व्याघ्र, यह हो जाएगा। उपमा भी है और उपमेय भी है। बालकाय मोदकम रोचते, तो यहाँ पे बालकाय में चतुर्थी विभक्ति होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आएंगे, दान के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो दान के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। रामेण सह सीता वनम गच्छति, रामेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, पहले भी आप पढ़े थे, सहार्थे तृतीया, सह युक्ते अप्रधाने, सहार्थे तृतीया, इससे हो जाएगा। सह के कारण यहाँ पे तृतीया विभक्ति हुई। बिना के योग में किस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसको देख लिया जाएगा। स्वागतम में किन वर्णों की संधि हुई है, सु प्लस, स्वागतम में उ प्लस आ होगा। सु में जैसे देखेंगे उ है, और क्या होता है आगे आगत, ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वागत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो किन किन वर्णों के, तो यहाँ सु प्लस आ दिया है, एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, सु प्लस आ है, लेकिन यहाँ वर्णों की जो संधि हुई है उ प्लस आ है, तो ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे। नायक में संधि कौन सा होगा, नायक में ने प्लस अकह होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अ के जगह पे आय आदेश हो जाएगा। मतिसु में कौन सी विभक्ति है, तो सु को देख करके हम समझ जा रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति है, आसान है। वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में वध्वौ ऐसा बनेगा, साधु की तरह साधव बनता है वैसे ही वध्वौ बन जाएगा, एक वचन की बात है। लभे, तो इसमें हो जाएगा आपका लोट लकार हो जाएगा, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठेयम पठेयो पठेयम होगा, तो लोट ही होगा, अन्यथा अन्य की संभावना कम है। चलताम, चलताम में भी लोट लकार में ही जब चलाएंगे तो चलतु चलताम चलंतु प्रथम पुरुष में ही हो जाएगा। अब आगे जो प्रश्न है, वेद के कितने अंग है, यह जो प्रश्न थे इसमें आपको 15 करने थे, और ये सब आप लोग कर लिए होंगे, इसको हिंदी में ही लिखना था। तो यहाँ वेदों के अंगों की बात हो रही है, तो वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ऐसा हो जाएगा। कम शब्दों में इसको कर लेंगे, 2 नंबर का था। शिक्षक ने कक्षा में छात्रों को संस्कृत भाषा के संबंध में क्या बताया, सबसे पहले कि यह बहुत ही उपयोगी भाषा है, इससे हम शास्त्रों को जान सकते हैं, और दूसरे शब्दों में बोले कि इसकी जो प्रक्रिया है यह सभी भाषाओं की जननी है, इसका व्याकरण बहुत ही उत्कृष्ट है, और आज के समय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है। संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, हमारे आचार विचार रहन सहन जिससे वर्णित हो सके और जिससे सामने वाले का पता चलता है, इस सब का समवेत रूप ही संस्कृति है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देख लेंगे कि जल, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, धातुएं 3 प्रकार की होती है, परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपदी भी होती है। मातृभूमि की स्तुति अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में आप देखेंगे कि ऑप्शनल में भी आया था, तो उसमें यज्ञों के जो उस पर आपत्तियाँ आती हैं उसको नष्ट करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे औषधियों के विषय में, वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में समावेश किया गया है। ज्ञान भारतुल्य कब होता है, जब ज्ञान को ज्ञान तो होता है लेकिन उसको हम क्रिया में नहीं उपयोग करते हैं, तो वहाँ पंक्ति भी दिया है, ज्ञानम भारः क्रिया विना। वृक्षों को पर्यावरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे वृक्ष हमें ऑक्सीजन देने के साथ साथ वृक्ष के हर एक अंग का हम उपयोग करते हैं, और हमारे साथ साथ वह पर्यावरण के लिए, जैसे इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए, वर्षा के लिए, पेड़
पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, जीव जंतुओं को भी आश्रय प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें पर्यावरण का जनक कहा जाता है। ज्ञानम भारः क्रिया विना पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान है और उसके अनुसार क्रिया नहीं है तो कोई उसका फल मिलने वाला नहीं है। प्रकृति का वरदान किसे बताया गया है? तो प्रकृति का वरदान पेड़ ही है, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जो हमें सुलभ रूप से मिल पाते हैं। कालिदास के काव्यों में बसंत ऋतु का कैसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, कि वसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा हो जाता है और सबके लिए प्यारा हो जाता है। संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक होता है? तो संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक होता है, जिसमें जीव जंतु, ऋतुओं और स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना की जाती है। हाथी के स्नान से का दृष्टांत किसके लिए दिया गया है? तो वहाँ पे बताया गया है कि जिसकी क्रियाएं उनके बस में नहीं होती है तो हस्ती स्नान में क्रिया, उनका सब कार्य क्या होता है, हाथी के स्नान जैसा हो जाता है। हाथी स्नान करके आएंगी और फिर उनके शरीर में वैसे ही कीचड़ लग जाता है या धूल उठा करके अपने शरीर पे फेंक लेंगी, ऐसा करते हैं। संस्कृत में कितने लकार हैं? तो संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं। इसमें से जो लेट लकार है उसका वेदों में ही प्रयोग किया जाता है और जो लिंग लकार है उसके 2 भेद हो जाते हैं, जैसे आश्रलिंग और विधिर्लिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको हटा करके भी पढ़ें, लेट को हटा भी दे तब भी फिर से 10 हो जाते हैं। तो संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार। चारों वेदों का परिचय दे दीजिए। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, एक एक से क्रमशः जो जो उसके बारे में जानते हो वैसा लिख लेना था। ईचो यवा यावा सूत्र का सोदाहरण वर्णन करें तो वहाँ पे आप हरे विश्रमे नायकः पावकः, या आप देखेंगे सामान्य रूप से जो पढ़ाया जाता है नयन, पवन, नायक, पावक, ये सब उदाहरण वहाँ स्पष्ट कर लेते हैं कि क्रम से इनको ए ओ ऐ औ के स्थान पे ए ऐ ओ औ के स्थान पे ऐ औ आय औ आदेश हो जाते हैं। भट्टी के काव्यों में किसका वर्णन है? तो भट्टी के काव्यों में शरद ऋतु का वर्णन है। किसका है जी? शरद ऋतु। शरद मतलब हो जाएगा ठंडी का मौसम, शीत का मौसम। संस्कृत भाषा में कौन कौन से शास्त्र हैं? तो आप देखेंगे कि इसमें हर एक शास्त्र, भौतिक विज्ञान से लेकर के रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल और चिकित्सा, हर प्रकार के इसमें शास्त्र दिए गए हैं। शकुंतला वृक्षों से स्नेह करती थी, कैसे? क्योंकि वहाँ पे वर्णन है कि शकुंतला के लिए वर्णन है कि पातुम न प्रथमम विवस्यति जलम, वह पहले जब तक पौधों को जल नहीं पिला लेती थी तब तक वह खुद जल ग्रहण नहीं करती थी। तो इससे पता चलता है कि उनका पेड़ों से कितना स्नेह है। वृक्ष परोपकारी होते हैं, कैसे? क्योंकि वृक्ष कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करते हैं। जो फल होता है वो फल देते हैं, फूल, पत्ते, छाया, लकड़ियाँ, उनके छाल, उनके जड़ से औषधियाँ बनाई जाती है। तो उनका हर एक अंग दूसरों के उपकार में ही कार्य आता है। यह अपना है, यह पराया है। तो यहाँ पे पंक्ति देखेंगे कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, ऐसा छोटे लघु हृदय वाले, लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले ऐसा करते हैं। इतिहासकारों ने ऋग्वेद को अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों माना है? क्योंकि यह सबसे प्राचीन, दुनिया के जितने, जब अभी लेखन की कला विकसित नहीं हुई थी, कम से कम 4000 ईसा पूर्व पहले ऋग्वेद का समय माना जाता है। और ऋग्वेद में बहुत ही अच्छे तरह से प्रमाणिक रूप से वहाँ हमारे दर्शन के बारे में, सूक्तों के बारे में बताया गया है। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है, कैसे? क्योंकि वेद पूरे दुनिया का सबसे प्रथम लिखित, या कहें कि लिखने से पहले भी
सिर्फ सुनकर के ही वेदों की रचना की गई है और वेद ही हमारे आज के संस्कार हो या उपदेश हो, हर चीज़ को अपना रास्ता दिखाते हैं। और वेदों को सिर्फ सुनकर के ही याद किया गया, इसलिए इसे श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति। लेखन कला और कागज इत्यादि का निर्माण तो बाद में हुआ है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हाँ, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। आप पढ़े होंगे, एक नहीं अनेकानेक उदाहरण है कि हिंदी, भोजपुरी, उर्दू और मराठी, बंगाली जितनी लोक भाषाएं हैं सभी संस्कृत भाषा से ही निःसृत है, निकली हुई है। अब इसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना था और इसको अपने हिसाब से आप पढ़े होंगे, उसको लिखेंगे। उसके बाद स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न वारिणी पिबन्ति नद्यः। इसमें भी वही बात है कि स्वयं फल अपना वृक्ष नहीं खाते हैं, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं और नदियाँ अपने जल को नहीं पीती हैं। इस बात को स्पष्ट करना है, इसी बात को हम हिंदी में लिख देंगे और परोपकार का महत्व हम बताएंगे। सुबुद्धि ने तृतीय युवक को अस्थिपंजर में जीवन संचार करने से क्यों रोका? क्योंकि वो जानता था क्योंकि अगर उसको शेर को जिंदा करेंगे तो शेर क्या करेगा, उसको मार करके खा जाएगा, तो इसलिए उसको रोकते हैं। लेकिन वो मानते कहाँ हैं, मानते नहीं हैं। फिर बाद में यह पेड़ पे चढ़ जाता है और तीनों को मार करके खा जाते हैं। इसके बाद संस्कृत में कुछ अनुवाद है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, इसको कर लेंगे अहम अपि ऐसा कर लेंगे अहम अपि त्वया सह पठिष्यामि। क्या कर लेंगे, पठिष्यामि, ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद है राम स्वभाव से सज्जन है, तो क्या करेंगे यहाँ रामः स्वभावेन, कैसे, स्वभावेन तृतीया कर लेंगे सज्जनः अस्ति। राम अस्ति नहीं भी करेंगे तो कर लेंगे रामः स्वभावेन सज्जनः अस्ति। तुम घर जाओ, तुम गृहं गच्छतु, क्या कर लेंगे, तुम गृहं गच्छतु, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, सह पठनार्थे, क्या होगा, पठनाय या पठनार्थे, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों हो जाएगा। विद्यालयम गच्छति, ऐसा हो जाएगा। वर्तमान काल में ही बन रहा है। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, तो क्या कर लेंगे मह्यम, अस्मद शब्द का मह्यम संस्कृतम, क्या कर लेंगे संस्कृतम रोचते, क्या हो जाएगा रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। इस तरह से आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है। आशा है आप लोग अच्छे से अपने प्रश्नों को किए होंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।